हे गाइस, मैं हूं जस्टिन और आज मैं करूंगा प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रिलॉजी का रिव्यू। तो चले बिना किसी देरी के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो चले अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला रिव्यू होगा राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है एक मेडिसिन का जिसका नाम होता है L612, जो अल्जाइमर बीमारी के लिए यूज़ होती है ताकि उन पीपल्स को ट्रीट किया जा सके जिनको ये डिजीज़ है। इनको सबसे पहले चिंपांजीज़ पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक चिंपांजी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, आउट ऑफ माइंड हो जाती है, जिसका नाम होता है ब्राइट आइज। उसका एक बेटा होता है सीज़र, जिसके ब्राइट आइज़ के मरने के बाद विल उसे अपने घर ले आता है और सीज़र को अपने साथ रखता है। और सीज़र बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता है क्योंकि L612 के असर उसके जीन्स के अंदर थे जो उसकी माँ से उसके अंदर ट्रांसफ़र हुए थे। उधर ही हमें एक और चिंपांजी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोबा, जिसके ऊपर भी L612 टेस्ट हुई थी। तो विल उसे लेके जाता है सीज़र को घुमाने के लिए हमेशा एक पार्क में, और विल को L612 की वजह से निकाल दिया जाता है उस कंपनी से। जब विल L613 पे काम कर रहा होता है उसी टाइम सीज़र एक नेबर पे अटैक कर देता है विल के फादर को बचाते हुए। तो इस वजह से विल और सीज़र को सेपरेट कर दिया जाता है और सीज़र को एप शेल्टर में भेज दिया जाता है। इसके बाद विल जब घर आ जाता है तो सीज़र उसका पीछा करते हुए वापस घर आता है और फ्रिज में से L613 निकाल कर लाता है और एप शेल्टर में फेंक देता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा एप्स को इंटेलिजेंस मिलती है। इसके बाद शुरू होता है एप्स का राइज। इसके बाद सीज़र और बाकी सारे एप्स, जो इस शेल्टर का ओनर होता है, उसके बेटे को मारकर उस शेल्टर से बाहर भाग जाते हैं और सारे जंगल की तरफ निकलते हैं। लेकिन सीज़र विल की कंपनी में जाता है और वहाँ पे जिन एप्स के ऊपर टेस्ट हो रहा होता है उन्हें भी निकाल कर ले आता है। उसके बाद शहर में से हर तरफ से एप्स निकल कर लंदन ब्रिज के ऊपर जमा होते हैं और वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई होती है। उसके बाद सारे के सारे एप्स वहाँ से निकल कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है डॉन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। तो सारे एप्स जब जंगल में चले जाते हैं तो वो वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं और एप्स के ऊपर सीज़र हुकूमत करना शुरू करता है। इसके बाद वो अपना घर जंगल में बनाते हैं और सारे अमन के साथ जंगल में रहते हैं। यहीं पर सीज़र का एक बेटा होता है और उसके बाद मॉरिस, जो कि ओरेंगुटन होता है, वो एप्स के बच्चों को ABC सिखाता है और उनको बोलना सिखाता है। तो सीज़र सारे एप्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, जबकि कोबा सारे एप्स को भड़काने की हमेशा कोशिश करता है। तभी उनको एक इंसान मिलता है जंगल में जो कि एक पावर जनरेटर को ऑन करने आ रहे थे, जो कि ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से शहर के बचे हुए लोगों को बिजली मिलती थी। सीज़र वहाँ आता है और उनको मना करता है जाने के लिए, लेकिन तभी कोबा कुछ शरारत करता है। कोबा जाता है शहर में और वहाँ पे जंग छेड़ देता है, क्योंकि कोबा सीज़र को गोली मार देता है और अपने ही घर को आग लगा देता है। इसी वजह से वो जो इंसान वहाँ पर आए होते हैं, कोबा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि उन्होंने सीज़र को मारा और हमारे घर को आग लगा दी। लेकिन सीज़र को वही आदमी जिसका नाम मैल्कम होता है वो ठीक करता है और उसकी बुलेट्स को निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद सीज़र आता है। जब सीज़र ठीक हो जाता है तो सीज़र को वो कुछ देर तक अंडरग्राउंड रखते हैं ताकि वो सीज़र के ऊपर अटैक ना करे। लेकिन तभी सीज़र आता है अपने लोगों के साथ और कोबा उसी के साथ होता है। लेकिन बाद में जब जंग छिड़ जाती है तो सीज़र उसे ख़त्म करने के लिए आगे आता है और सीज़र खुद सामने आकर उस जंग को ख़त्म करता है और सारे एप्स सीज़र के साथ जाते हैं और जंग को ख़त्म करते हैं। लेकिन तभी कोबा और सीज़र के दरमियान लड़ाई हो जाती है क्योंकि कोबा ने बगावत शुरू कर दी थी। इसी के बाद सीज़र के बेटे को कोबा मार देता है और एक और एप होता है जिसका नाम होता है रॉकेट, कोबा उसे मार देता है और लास्ट में सीज़र कोबा को मार कर जंग ख़त्म कर देता है और उसके बाद इंसानों और एप्स के बीच में जंग शुरू हो जाती है। तो फिर मूवी का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसका नाम है वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। सारे एप्स बिखर गए थे, कुछ इंसानों की गुलामी कर रहे थे, कुछ सीज़र के साथ थे और बाकी भटक रहे थे। तभी सीज़र को एक लड़की मिलती है जो कि बोल नहीं सकती क्योंकि इंसानों के बीच में जंग हो रही थी आपस में। एप्स आपस में लड़ रहे थे, इंसान आपस में लड़ रहे थे और एप्स और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी तक बरकरार था। इसी दौरान सीज़र और एप्स अंडरग्राउंड रहते और इंसानों से लड़ते रहते हैं
और सारे इंसान और एप्स एक दूसरे से काफ़ी बुरी तरह लड़ते। तब एक मिलिट्री ट्रूप घुसता है सीज़र के कवर एरिया में, जहाँ पे वो कवर लेकर छुपा हुआ था, और वहीं पर वो उसके बीवी और बेटों को मार देते हैं। तो बस सीज़र का एक छोटा बेटा बचता है। और इसके बाद सीज़र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीज़र फिर जाता है शहर की तरफ, और वहाँ पर वो आर्मी से लड़ने के लिए जाता है। तब सीज़र को पता लगता है कि जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्स को गुलाम बना कर रखा गया है, और वहीं पर कुछ एप्स और गोरिल्लास इंसानों की गुलामी कर रहे हैं और इंसानों का साथ दे। तब सीज़र ऐसा करता है कि सीज़र अपने साथियों के साथ जाता है और प्लानिंग के थ्रू उस एरिया में घुसकर सारे एप्स को आज़ाद करता है। लेकिन मूवी ख़त्म होते तक सीज़र मारा जाता है और सीज़र ज़ख्मी होने की वजह से बच नहीं पाता। लेकिन सीज़र सारे एप्स को निकाल कर वापस जंगल ले जाता है, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये था मेरी तरफ से इस मूवी के तीनों पार्ट्स का रिकैप और रिव्यू। तो मेरा किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का रिव्यू देखना मत भूलिएगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो चले मिलेंगे किसी और अच्छे रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।